ओम शांति। 26 अगस्त के महावाक्य है, निरंतर एक शिव बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। दूसरी बात, हमारा संग कैसा होना चाहिए। जो बच्चे केवल ज्ञान की ही रूह-रेहान, ज्ञान की ही आदान प्रदान, ज्ञान की ही बातें करते हैं, ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, उनका ही संग करना चाहिए। बाकी लोग जो झरमुई झगमुई करते हैं, अर्थात जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से तो दूर ही रहो। हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, थिंक नो इवल, डू नो इवल। बाबा इतना समझाते, समझते हुए फिर भी कई बच्चे अगर गफलत करते हैं, उनसे बहुत भूलें होती रहती हैं और बहुत सारे लोग फिर उनसे नफरत करते हैं। तो हमें बाबा की बातों को सुनना है, समझना है, धारण भी करना है। आज का गीत, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। परम पिता परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा में अवतरित हुए हैं हमें पावन बनाने के लिए। तो हमें परमात्मा की और श्रीमत पर चलना चाहिए। बाकी यहाँ तो रावण राज्य है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र घूमना चाहिए। स्वयं परमात्मा ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। ज्ञान देने वाला वह ज्ञान सागर एक ही है। अब परमात्मा ज्ञान सागर हमें स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाते हैं, हम स्वयं का दर्शन करें। कैसे हम देवात्माएं थी और कैसे अभी हम नरक में आसुरी बन गए हैं। आसुरी से ईश्वरीय संस्कार और ईश्वरीय संस्कारों से देवी संस्कार, यहाँ पर परमात्मा ही हमें बैठ करके सिखाते हैं। इसलिए कहा गया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब परमात्मा कहते हैं, जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो फिर जाकर के रुद्र यानी शिव बाबा के गले की माला बनते हो। अभी तुम सतयुग में जाने के लिए ही तो इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा अपने जीवन में करते हो। तो उसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़े। कई कहते हैं हम कर लेंगे, हमारी ऐसी अच्छी अवस्था हो जाएगी। मेजॉरिटी माताएं जो हैं वो शक्ति अवतार बनती हैं। इसलिए गाया गया है, भारत माता शक्ति अवतार। सेना भी कहा जाता है क्योंकि आपस में ये बहुत हैं। तुम देखते हो धीरे धीरे और वृद्धि को पाती जाती हैं। माताओं ने परमात्मा के ज्ञान को जीवन में धारण करके अपनी बुराइयों को निकालने का जो बीड़ा उठाया है, उसी लिए ये भारत माता शक्ति अवतार कहलाई हैं। कई तो ज्ञान को धारण करते करते नीचे गिर जाते हैं। गाया भी जाता, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, क्योंकि विकारों में गिर पड़ते ना। दे अभिमान आने के बाद विकारों में गिर पड़ते हैं, फिर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। बाबा रोज रोज समझाते, बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, पॉइंट्स तो तुम्हें दिन प्रतिदिन मिलती रहती है। कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से लग जाते हैं। बाबा सभी सेंटर से रजिस्टर भी मंगवाते हैं और सबको खबरदार करते हैं, पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है, इसमें कोई कारण नहीं देना है, क्योंकि समय आपके पास बहुत है। 8 घंटा अगर गवर्नमेंट की नौकरी करते हो तो बाकी टाइम मेहनत करो। ख्याल करना चाहिए हमने सारे दिन में बाबा की कितनी सेवा की, कितना बाबा को याद किया। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको यह भी निश्चय नहीं है, पूरा योग भी नहीं है, कई दूसरों को समझाते भी नहीं हैं। कई दूसरों को समझाते हैं तो उनका ही कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं वह कल्याण करते हैं, नहीं, वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक दे अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में ये याद ना रहे, एक बाबा ही याद रहे। बहुत बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने बाबा को देखा भी नहीं है, फिर भी बाबा की याद में रहती है। तो जरूर बाबा की याद में वह ऊंच पद पाएंगी। अच्छा, आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले समृद्धि स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं, उनकी लिस्ट समृद्धि में लाओ। तो सार रूप में यही कहेंगे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों को समृद्धि इमर्ज रूप में रहे
तो समृद्धि स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ने पर मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन: बिंदु स्वरूप की समृद्धि में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो, यानी सागर बनो। आज का स्वमान है, मैं समृद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। आज के प्रश्न हैं, आज की मुरली के 3 गायन कौन कौन से हैं। दूसरा, हमें संग किनका करना है। तीसरा, जो बच्चे गफलत करते हैं उनका क्या हाल होता है। अगला प्रश्न है, माताओं के लिए बाबा ने क्या क्या कहा। आज का वरदान और स्लोगन 5 बार रिपीट करें।